सर्दियों में पिन्नी तो हर एक के घर में तैयार होती है। आटे की पिन्नी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैं आपके साथ आटा के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आटा लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप बादाम और आधा कप ही काजू और आधा कप ही गोंद। तो सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, देखते रहना है एंड तक, ताकि हर स्टेप आप ध्यान से देखें। तो अब हम जो बादाम है और उसे हम फ्राई कर लेंगे। बादाम को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है ताकि बादाम का जो क्रंच है वो बना रहे। तो ये लीजिए बादाम फ्राई हो चुके हैं। 1 मिनट के लिए हमने बस इसे फ्राई करना था। तो ये लीजिए अब हम बादाम को निकाल लेंगे। बिल्कुल भी हमने इसका कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है, क्योंकि क्रिस्पी हुए बादाम खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम काजू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो काजू को भी हमने देसी घी के अंदर डाल दिया है। तो अब काजू को भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसे हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इसका भी क्रंच बना रहे। ये लीजिए काजू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, जस्ट क्रिस्पी हुए हैं। तो अब हम काजू को निकाल लेंगे। तो अब हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो हमने गोंद जो है वो धीरे धीरे करके डालनी है। तो थोड़ी सी पहले हम गोंद डालेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि इस तरीके से अच्छे से फ्राई करेंगे गोंद तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम खाएंगे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और साथ में ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इसलिए हमने अच्छे से गोंद को फ्राई करना है। तो ये लीजिए गोंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमने गोंद को निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा और देसी घी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, गरम होने देंगे, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गोंद हम और डाल देंगे, क्योंकि हमने सारी गोंद जो हमने आधा कप ली थी वो धीरे धीरे करके फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए अब हम दोबारा से इसी तरीके से गोंद को फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए ये वाली गोंद भी हमने बाहर निकाल दी है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो सारी गोंद फ्राई हो गई थी, मैंने प्लेट में निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, कटोरी लेंगे और कटोरी के बाद हम इस तरीके से गोंद को हमने पीस लेना है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो आप कटोरी से इस तरीके से इसे हल्का हल्का क्रश कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब खाएंगे लड्डू तो बहुत ही अच्छे लगेंगे और इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत आसान तरीके से इस तरीके से क्रश हो जाते हैं। तो सारी गोंद को हमने इसी तरीके से क्रश करके रख लेना है। तो अब हम अपने अगले स्टेप पर आते हैं। जो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी पड़ा था उसके अंदर हम और घी डाल देंगे। तो देसी घी हमने और डाल दिया है, इसे भी गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आटा। तो मैं आटा ले रही हूँ, 2.5 कप मैंने आटा लिया है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आटे को हम देसी घी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि देसी घी गर्म हो चुका है, पिघल गया है। तो अब हम इसके अंदर आटे को डाल के इसको भून लेंगे। और ध्यान रखिए जो गैस की फ्लेम है वो हमने लो और मीडियम पे रखनी है। तो मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और घी इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो चलिए धीरे धीरे अब हम आटे को भूनना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक आटा हम भून रहे हैं तब तक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आटे को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हम भून रहे हैं। लगातार हमने चलाते रहना है, क्योंकि लगातार चलाने से ये होगा कि जो आटा है वो बिल्कुल भी तले के साथ चिपकेगा नहीं तो लड्डू का स्वाद ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने आटे को लगातार हमने भूनते रहना है। हमें कैसे पता चलेगा कि आटा अच्छे तरीके से भून हो गया है? सबसे पहली बात तो है कि जब आटे में से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से जो देसी घी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है कॉर्नर्स पे। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि ये गोल्डन होने स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होता,
लेकिन लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स कि आटा अच्छे तरीके से भून हो गया है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आटा अच्छे तरीके से भून हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए आटा अच्छे तरीके से भून हो रहा है। तो ये लीजिए आटा भून हो चुका है, ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट में डाल रही हूँ आधा कप। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो लड्डू का स्वाद बढ़ जाएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेसिकेटेड कोकोनट को भी मिक्स कर देना है अच्छे से। ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हमने डेसिकेटेड कोकोनट को भी भून लेना है, ताकि जो डेसिकेटेड कोकोनट का हल्का सा कच्चापन है वो भी निकल जाए। लेकिन हमने कलर चेंज नहीं करना डेसिकेटेड कोकोनट का, तो बिल्कुल हल्का सा हमने इसे भून लेना है आटा के साथ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट भून हो गया है डेसिकेटेड कोकोनट और आटा, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। ग्राइंडर जार के अंदर हम जो हमने फ्राई किए हुए थे बादाम और काजू, उन्हें डाल देंगे और इन्हें कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोर्सली भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। यह आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है कि आप किस तरीके से लड्डू में इसे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए ग्राइंड कर लिया है हमने सारा मिक्सचर। तो मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड किया है, तो अब साइड पे रख देते हैं। अब ये मिक्सचर जो है, जो आटा और डेसिकेटेड कोकोनट वाला है, वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स का जो हमने ग्राइंड करके मिक्सचर रखा हुआ था। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर देना है। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट वाला जो मिक्सचर है वो भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको क्लोजली भी ये टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर तैयार हुआ है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ 1.5 कप। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं। तो अब हम चीनी को भी जो पिसी हुई है उससे हम अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने गोंद का जो क्रश करके रखा हुआ था, वो भी गोंद के मिक्सचर को भी हम सारे को डाल देंगे। तो अच्छे तरीके से हमने इसको भी मिक्स कर देना है। तो ये लीजिए अच्छे तरीके से हमने हाथ धोकर अच्छे तरीके से इसको सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो थोड़ी सी टिप्स आपने ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये आपने चीनी मिक्स करनी है तो बिल्कुल जो ये आटा और सभी चीज़ों का जो मिक्सचर है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी कि गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने से ये होता है कि बिल्कुल भी इसमें जो है मॉइस्चर नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमने साथ साथ में इसे शेप देते रहना है। ये इस तरीके से आप पिन्नी का शेप भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली घर के अंदर पिन्नी तैयार होती है। ये तो हो गई एक तरह से शेप। तो अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं लड्डू बना रही हूँ, तो इस तरीके से हमने इसे मिक्सचर को लेके और दोनों हाथों से इस तरीके से हमने लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो देखा आपने कितने झटपट तरीके से ये हेल्दी से लड्डू तैयार हो चुके हैं, जो विंटर्स में खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक और लड्डू मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने हाथ में लेना है और इसका इसी तरीके से बहुत ही आसानी से लड्डू तैयार हो जाएगा, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए एक बार और मैंने आपको बना के दिखा दी। तो इसी तरीके से हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ये टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू तैयार हुए हैं। तो टोटल घी इसमें 1 और 3/4 कप यूज़ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना